तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास ला दी हूँ जो बिहार बोर्ड को ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, उसी का आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हो हिंदी का। क्या है दोस्तों, हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बिहार बोर्ड के लिए 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिएगा लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। चलिए लगाना इसी तरह से क्वेश्चन को, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत लिखने वाले कवि है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। क्या है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था। चलिए लाने इसी नंबर से दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था दोस्तों, तो यह लहना सिंह की भतीजा थे, ठीक ना। लहना सिंह के कौन था, भतीजा थे। ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है संपूर्ण क्रांति है। चलिएगा गद्यखंड चैप्टर 3 का है संपूर्ण क्रांति। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, क्या भाषण है, निबंध है, कहानी है। लगाना है संपूर्ण क्रांति एक प्रकार के क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार के कहा जाता है भाषण। क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन के भाषण है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए लाने अर्धनेश्वर किसकी रचना है। अर्धनेश्वर किसकी रचना है, क्या दिनकर की, बालकृष्ण भट्ट की, मलय जी या मोहरा के जी की। चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन, अर्धनेश्वर रचना है रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, दिनकर जी की। चलेगा लगाना है पांचवा नंबर क्वेश्चन। कह रहा दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की मायकांकी की कुंती कौन है। सिपाही की मायकांकी की कुंती कौन है, क्या कुंती एक प्रकार की सिपाही के मामे पड़ोसन कहा जाता है। क्या है, तो यह पड़ोसन कहा जाता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। चलेगा चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों यह मलय जी के द्वारा, क्या है, मलय जी के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो उठन कहानी लिखा गया है। जे कृष्णमूर्ति है शिक्षा पाठ लिखे हैं। नामवर सिंह क्या है दोस्तों, तो नामवर सिंह क्या है, डायरी लिखे, ठीक ना। ऑप्शन ये डायरी लिखे थे। चलेगा 7वां नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि तिरछी क्या है। चलेगा तिरछी पे क्या है, तो दोस्तों एक छिपकली प्रजाति का विषैली जीव है। क्या है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा छिपकली प्रजाति का विषैली जीव कहा जाता था, जो तिरछी एक बार का बहुत ज़्यादा खतरनाक जीव था, इसलिए इसी को बात बोला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। कर 8वां नंबर को उसने कहा था। क्या है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बांटी हुई है। उसने कहा था यह कहानी है कितने भागों में बांटा गया है, क्या 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों में। तो उसने कहा था यह कहानी मुख्यतः दोस्तों 5 भागों में क्या है, तो यह 5 भागों में बांटा गया है। और कहा जाएगा दोस्तों कि कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 पर मारना है। क्या 3 भागों में बांटा जाता है कुल, अब भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों 5 भागों में। चलेगा 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। क्या है दोस्तों कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म बताएगा। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, क्या है, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं हिंदी का। क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव के इस वीडियो में कराने वाला, सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। कर रहा है कि परागित कैसा काव्य है। चले लाना 10वां नंबर क्वेश्चन कि परागित कैसा काव्य है, क्या प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, इनमें से कोई नहीं। परागित और कैसा काव्य है, तो दोस्तों लगाइएगा परागित एक प्रकार के होता है आत्मपरक काव्य। क्या है, आत्मपरक काव्य होता है। राइट आंसर मानना है सी नंबर, क्या सी नंबर का राइट आंसर होगा। कह रहा कि बचपन में क्या है दोस्तों कि बचपन में कैसा वातावरण में रहना आवश्यकता है। बचपन में कैसा वातावरण में रहना आवश्यकता है, क्या अनुनासिक की तरह, स्वतंत्रता की तरह या दैत्य पूर्व की तरह, इनमें से कोई नहीं। बचपन में जो वातावरण रहता है यह स्वतंत्र, क्या है, यह दोस्तों 11 नंबर के बी होगा, स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी नंबर होगा राइट आंसर। चलेगा लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी है। क्या है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसी है, क्या है, सूफी कवि हैं, भक्त कवि है दोस्तों या श्रृंगारी कवि है, इनमें से कोई नहीं। जो मलिक मोहम्मद जैसी है काव्य खंड का चैप्टर पार्ट 1 है, तो दोस्तों एक प्रकार की क्या है, तो सूफी कवि कहलाते हैं। क्या है, तो सूफी संत के कवि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर का राइट आंसर होगा। लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में 50 VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाला जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करता है। चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन के रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस किसकी कृतियां हैं, क्या सूरदास की, क्या है दोस्तों, सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास या नाभादास की। तो रामचरितमानस क्या है दोस्तों, रामचरितमानस है तुलसीदास की। क्या है, तुलसीदास के लिखा हुआ है रामचरितमानस। यह दोस्तों पद कहानी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेगा 14 नंबर को, नाभादास किस से थे, भैया बताइएगा। नाभादास क्या है दोस्तों, नाभादास किसके से थे,
तो नाभा दास किसकी शिष्य थे? नाभा दास अग्रदास के क्या है? अग्रदास के शिष्य थे। इसका आंसर सी होगा अग्रदास। लगाइएगा कवित के प्रथम पद में कौन सी रस पाया जाता है? तो कवित एक भूषण जी है। क्या है? कवित जो है भूषण जी की लिखा गया है। अब भूषण जी एक प्रकार के क्या है? वीर आदमी हैं। यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर, वीर रस की जो कहानी है। चलेगा, लगाना है तुमुन कोलाहल कलह में क्या है? तुमुन कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? तुमुन कोलाहल कलह में प्रसाद जी की कौन सी रचना से लिया गया है? तो यह है, चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन। ये कामयानी से क्या है? कामयानी से लिया गया है। इसका आंसर ये होगा कामयानी। चलेगा, लगाना है 17 नंबर क्वेश्चन। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? बताइएगा, मुक्ति बोध ने सितारा किसने कहा है? तो सितारा कहने वाले कौन थे? जनता को। क्या है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जनता को न मुक्ति बोध ने सितारा कहा थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा, प्रांतः काल का नव कैसा होता है? 18 नंबर क्वेश्चन। प्रांतः काल का नव कैसा होता है? धुंधला होता है, नीला, राख के समान होता है, लाल कमल के समान, इनमें से कोई के समान नहीं। तब प्रांतः काल में प्रांतः काल में नव, प्रांतः काल में नव ये नीले राख की समान होता है। क्या है? नीले राख की समान होता है। चलिएगा, फाइनल हमारा बी नंबर का आंसर होगा। कह रहा है कि ज्वाला कहाँ से उठती है? 19 नंबर क्वेश्चन की ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला जो उठती है, ज्वाला दोस्तों यह जनता से उठती है। और सितारा भी जनता को ही कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। गाँव का घर कविता का यह लिखा हुआ है, गाँव का घर कविता कवि के द्वारा लिखा गया। तो गाँव घर ज्ञानेंद्र पति जी की लिखा गया। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञानेंद्र पति जी की। धर्माधिकारी का संधि विच्छेद क्या है? धर्माधिकारी का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या? तो दोस्तों धर्म प्लस अधिकारी निकलता है। राइट आंसर सी होगा, धर्म प्लस अधिकारी के रूप में टूट जाता है। चलेगा, लाना है 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा नगेंद्र की संधि विच्छेद। नगेंद्र के तोड़िए। तो 22 नंबर क्वेश्चन को, नगेंद्र को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? नगेंद्र को तोड़ा है तो नग प्लस इंद्र के रूप में टूटा है। क्या है? नग प्लस इंद्र के रूप में टूट जाता है। इसका आंसर फाइनली डी नंबर हो जाएगा। चलेगा, 23 नंबर के परोपकार का संधि विच्छेद। इसी में संधि विच्छेद से आ रहा है क्वेश्चन। परोपकार का संधि विच्छेद, परोपरस उपकार। इसका आंसर क्या? पर प्लस उपकार। राइट आंसर क्या होता है इसका? सी नंबर, पर प्लस उपकार के रूप में टूट जाता है। राइट आंसर सी होगा। कह रहा नयन का संधि विच्छेद हो गए। नयन की संधि विच्छेद, नयन के तोड़िए तो 24 नंबर क्वेश्चन का 24 का नयन के जो संधि विच्छेद होता है, ने प्लस यन क्या होगा? नयन अन। राइट आंसर 24 क्या होगा? तो बी होगा, ने प्लस अन के रूप में टूट रहा है। चलेगा, सदवानी का संधि विच्छेद है। सत्य वाणी का संधि विच्छेद होता है। 25 नंबर कह रहा है कि सदवाणी का संधि सत्य प्लस वाणी के रूप में टूट जाती है। सत्य प्लस वाणी के रूप में टूटी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। कह रहा है दोस्तों प्राख्याता में कौन सा उपसर्ग है? प्राख्याता में उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। आ रहा है प्र। 26 नंबर के आंसर होगा ए, प्र के रूप में टूट रहा है। ठीक है, याद रखना है। कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा, कह रहा है कि बिल्कुल क्या है? बिल्कुल में कौन सी उपसर्ग है? बिल्कुल में कौन सी उपसर्ग कहलाता है? बी प्लस क्या? बिल प्लस कुल, बिल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 27 के सी नंबर होगा। कौन सी उपसर्ग का? बी राइट आंसर होगा दोस्तों, बी कहा, बी प्लस लकुल होता है। चलो, झगड़ालू में प्रत्यय बताइए। झगड़ालू का प्रत्यय होता है 28 नंबर क्वेश्चन। झगड़ालू को होता है झगड़ालू, आलू, झगड़ालू, आलू को रूप में। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। खिलाड़ी में कौन सी प्रत्यय है? खिलाड़ी में बताइए। खिलाड़ी का दोस्तों बताइएगा 29 नंबर। खिलाड़ी का होता है आड़ी, आड़ी यानी कि आड़ी के रूप में टूट। राइट आंसर डी होगा। घनश्याम में कौन सा समास? चलिए, समास से क्वेश्चन आ गया। घन प्लस श्याम में कौन सी समास है? घन है दोस्तों, चलाने का काम कर रहा है। श्याम यानी कि एक आदमी है, इसलिए तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा, तत्पुरुष समास। आग क्या है? आग पानी में कौन सी समास? आग प्लस पानी भी है, मतलब दो चीज लग रहा है ना। आग पानी में द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर, द्वंद्व समास कहलाता है। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवग्रह में कौन से समास है? मतलब 9 गो ग्रह है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचवटी में कौन से समास है? पंचवटी बताइएगा।
33 नंबर क्वेश्चन की पंचवटी होता है, मतलब 5 गो वटी है। राइट आंसर संख्या जब बोलेगा तो द्विगु समास मानना है। ऑप्शन नंबर डी होगा द्विगु समास, ठीक ना। भर पेट में कौन से समास है? 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन के भर पेट में कौन से समास कहता है? भर पेट लगाना है, भर पेट खाना खाने के लिए भर पेट में कौन सा समास है? तो याद रखना है अविभाव समास। ऑप्शन नंबर है अविभाव समास कहलाता है। जटिल का विलोम है 35 नंबर, जटिल का विलोम क्या होता है? विलोम से शब्द यानी उल्टा शब्द आ गया। 35 क्वेश्चन के आंसर लगाए तो यह होता है सरल। जटिल यानी कि सरल है, यानी कि इसका उल्टा होता है। न्यूनतम का विलोम है, न्यूनतम का क्या होगा? न्यूनतम का पुरातन होता है। 36 का क्या होगा? इन पुरातन कहलाता है, ठीक ना। चलेगा और लगाना है 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर। निंद, निंद का विलोम होता है, निंद का बताइए तो क्या है दोस्तों? 37 नंबर क्वेश्चन का निंद का विलोम होता है वंद। ऑप्शन नंबर बी होगा वंद कहलाता है। परिश्रम का विलोम होता है, परिश्रम मतलब परिश्रम के इसका उल्टा बताइए तो 38 का परिश्रम को होता है विश्राम, क्या है? यानी कि विश्राम। ऑप्शन नंबर सी होगा। पुरस्कार का विलोम होता है, पुरस्कार मतलब इसका उल्टा होता है 29 नंबर के, 39 नंबर का मतलब दंड का तिरस्कार, दंड मिलता है, ठीक है, इसका उल्टा। सूरज का परिभाषित शब्द, अपरिभाषित शब्द से आ गया। सूरज का परिभाषित शब्द क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन। तो यह दोस्तों आंशुमाली और अद्वितीय मतलब भास्कर और उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी नंबर होगा। चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का परिभाषित शब्द होता है हृदय, हृदय की परिभाषित होता है हृदय को होता है। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? हृदय को होता है छाती। राइट आंसर छाती होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलेगा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठा का विशेषण के रूप में प्रतिष्ठा। 42 नंबर क्वेश्चन प्रतिष्ठा के विशेषण होता है प्रतिष्ठित। ऑप्शन नंबर यह हो, विशेषण बोल रहा ना। मनुष्य का विशेषण होता है, मनुष्य का विशेषण क्या बोल सकते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन मनुष्य का विशेषण हम मनुष्य कहते हैं। राइट सभी होगा मनुष्य कहलाता है। कह रहा भूगोल का विशेषण, भूगोल को भौगोलिक कहते हैं। कहाँ इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा भौगोलिक कहलाता है। हाथ साफ करना मुहावरे कहते हैं, मतलब हाथ साफ करना मतलब पिटाना है ना। हाथ साफ करना 45 के आंसर बताइए तो यह चोर करना, चोरी करना ना। ऑप्शन नंबर सी है चोरी करना होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कि अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करना इसका अर्थ क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों इधर उधर बात उधर करना, इधर उधर बात करना होता है। राइट आंसर ये होगा। करे कपट्टी मित्र के मुहावरे का अर्थ है, कपट्टी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 47 नंबर क्वेश्चन कि व्यय समय का गंवाना, व्यय समान समय का गंवाना। ऑप्शन सी होगा कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कि कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 47 नंबर क्वेश्चन तो अस्तित्व का साफ होना। ऑप्शन नंबर सी अस्तित्व का साफ होना होता है। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है। 48 नंबर क्वेश्चन तो भाग जाना, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर भाग जाना। चलेगा और 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर रखना है कि कारक कितने भेद होता है? सबको पता है कि कारक मुख्यतः 8 भेद होते हैं। राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर रचना के दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। ऑप्शन में बी है, ऑप्शन में बी हो 3 भेद होता है, ठीक ना। रचना के दृष्टि से वाक्य मुख्यतः 3 भेद के होते हैं। राइट आंसर बी होगा। सरल वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लेकिन नए वीडियो के साथ। और सब चैनल पर नहीं हो तो चैनल की जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।